नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज मैं पवन कुमार आपको हरियाणा में मैप के जरिए नदियों के बारे में समझाऊंगा और नदियां कहां से निकलती हैं, किन किन जिलों से बहती हैं, वो मैं आपको आज विस्तार से मैप के जरिए आप लोगों को मैं बताऊंगा। और इतनी इंपॉर्टेंट हैं हरियाणा की नदियां। हरियाणा के पिछले प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं, मोस्टली तौर पर हरियाणा के एग्जाम में सी का हो या पिछला ग्रुप डी का पेपर हुआ हो, आने वाला ग्रुप डी का पेपर हो, तो नदियों से मोस्ट इंपोर्टेंट है नदियां। यहां से क्वेश्चन मोस्टली तौर पर आता ही आता है। ये है अपना प्यारा हरियाणा। और इस हरियाणा में जो प्रमुख नदियां हैं, वो नदियां नॉर्थ में अलग किन किन जिलों में बहती हैं, साउथ से कौन कौन सी नदियां हरियाणा में प्रवेश करती हैं और कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल हरियाणा में ही है, एक एक नदियों को लेकर के आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। हरियाणा की नदियों में सबसे पहले हम हरियाणा को जो नदियां निकलती हैं वो पर्वतों से, पठारों से निकलती हैं। और अपने हरियाणा के अंदर जो पर्वत हैं वो नॉर्थ की तरफ जो पर्वत है वो शिवालिक की पहाड़ियां हैं और साउथ की तरफ जो पर्वतें हैं वो अरावली की पहाड़ियां हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। अरावली की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की नदियों को हम दो पार्टों में बांट लेते हैं। दो पार्टों में कैसे? ये जो ऊपर का इलाका है, ये इलाका, यहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं? शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां ये नॉर्थ में है, नॉर्थ में है। और साउथ में यहां पर इस इलाके में कौन सी पहाड़ियां हैं? इस इलाके में पहाड़ियां हैं अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां। अब नदियां जो निकलती हैं उसकी डेफिनेशन ही ये है नदियों की, जो प्राकृतिक रूप से जो जल है वो या तो ग्लेशियरों के पिघलने से या वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तो ऊंचाई पर पहाड़ों पर जो वर्षा का जल होता है वो मैदानी भागों में बहता हुआ सागर महासागरों में मिलता है। तो हमारी जो हरियाणा में जो नदियां हैं वो या तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं या अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो हमारी नॉर्थ में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं या हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियों से नदियां निकलती हैं उसे उत्तरी हरियाणा की नदियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ हरियाणा, उत्तरी हरियाणा की नदियां। जो उत्तरी हरियाणा की नदियां हैं जो उत्तरी हरियाणा की नदियां हैं उस नदियों में सबसे ऊपर घग्गर नदी। ये जो घग्गर नदी है, ये घग्गर नदी अरावली की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से अपने हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? पंचकुला में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन आता है कि हमारी नॉर्थ हरियाणा में जो घग्गर नदी है वो कहां से प्रवेश करती है? पंचकुला से प्रवेश करती है, फिर अंबाला में बहती है, अंबाला में बहती हुई वो कैथल में बहती है, कैथल से बहती हुई फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहती है, फिर वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो घग्गर नदी
हमारे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ हरियाणा में सबसे ऊपर है। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस भी पूछे, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, क्रम के अनुसार नदियां नॉर्थ से साउथ की तरफ बताइए। तो सबसे ऊपर कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? पंचकुला से प्रवेश करती है। किन किन जिलों में बहती है? पंचकुला में बहती है, अंबाला में बहती है, कैथल में बहती है, फतेहाबाद में बहती है और सिरसा में बहती है। अब दूसरी नदी जो हमारी नदी है वो कौन सी नदी है? वो नदी टांगरी नदी है। टांगरी नदी हरियाणा में ही, इसका उद्गम जो स्थल है वो उद्गम स्थल कहां पर है? वो उद्गम स्थल पंचकुला में ही है, मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से। तो मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से ये कौन सी नदी है? टांगरी नदी। टांगरी नदी पंचकुला में बहती हुई अंबाला में प्रवेश करती है और अंबाला में किस नदी में मिलती है? वो अंबाला में मारकंडा नदी में मिलती है। मौलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है। जो मारकंडा नदी है, अगली नदी मारकंडा, जो मारकंडा रिवर है, नदी है, ये मारकंडा नदी हमारी अंबाला में बहती हुई, कुरुक्षेत्र में बहती हुई, कैथल में सरस्वती नदी में मिलती है। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है जो मारकंडा रिवर है, मारकंडा नदी है, वो अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल, और कैथल में वो किस रिवर में मिलती है? वो सरस्वती नदी में मिलती है। और पूछ भी लें कि मारकंडा नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? टांगरी सहायक नदी है। अगली जो हम रिवर करेंगे वो कौन सी रिवर करेंगे? सरस्वती नदी करेंगे। जो सरस्वती नदी है वो सरस्वती नदी सरस्वती नदी वैसे तो बोलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे पवित्र नदी मानी गई सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है, ये पुरानी मान्यताएं हैं। लेकिन नई मान्यताओं के अकॉर्डिंग ये सरस्वती नदी यमुना नगर के जगाधरी से और जगाधरी के भी आदि बद्री स्थान से निकलती है और आदि बद्री से बहती हुई कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से कैथल, कैथल से फतेहाबाद और फतेहाबाद से सिरसा, और सिरसा के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई। सरस्वती नदी और सिंधु नदी, इसके बीच में हड़प्पा सिविलाइजेशन बसी थी, इसलिए इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? या सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में, एंशियंट पीरियड में, या हड़प्पा सिविलाइजेशन बसी थी, इन दो नदियों के बीच ही बसी थी। उसके बाद एक और नदी है, कौन सी नदी? राक्षी नदी। राक्षी नदी, राक्षी नदी हरियाणा के यमुना नगर से निकलती है और राक्षी नदी यमुना नगर से निकलती हुई चेटांग नदी में मिलती है। चेटांग नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है? राक्षी रिवर। राक्षी रिवर कहां पर मिलती है? कुरुक्षेत्र में मिलती है। और कुरुक्षेत्र में भी कहां पर मिलती है? लाडवा के निकट। यहां पर क्या है? लाडवा। कुरुक्षेत्र में पड़ता है लाडवा,
इस लाडवा के निकट निकट ये राक्षी नदी मिलती है। सरस्वती नदी के समानांतर या पैरेलल हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? जो हरियाणा में नदी बहती है वो चेटांग। चेटांग रिवर बहती है। चेटांग नदी किसके समानांतर या किसके पैरेलल बहती है? सरस्वती नदी के पैरेलल बहती है। और जो सरस्वती नदी के पैरेलल बहती है चेटांग नदी, वो चेटांग नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हरियाणा के यमुनानगर से होती हुए वो कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से कैथल, कैथल से जींद। ये जो रेड कलर की दिख रही है हमारी, मैं आपको फिर बताता हूं, जो नदी हमारी ये रेड कलर की मैप के अंदर नजर आ रही है आप लोगों को, ये नदी चेटांग नदी है। ये रेड कलर में इसलिए दिखाई गई आपको समझाने के लिए कि ये सरस्वती नदी के समानांतर बहती है और ये बाद में राजस्थान में बहती हुई ये घग्गर नदी में मिलती है। तो घग्गर नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर है चेटांग रिवर, और चेटांग की ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है? राक्षी रिवर। तो हमने नॉर्थ हरियाणा, उत्तर हरियाणा में जो ये प्रमुख नदियां थी, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस भी यही है कि सबसे ऊपर घग्गर नदी, उसके बाद टांगरी रिवर, उसके बाद मारकंडा नदी, उसके बाद सरस्वती नदी, उसके बाद चेटांग नदी, उसके बाद ये राक्षी नदी। ये नदियां किन किन जिलों में बहती है और ये सारी की सारी नदियां किन पहाड़ियों से निकलती हैं? ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। जो हमारे नॉर्थ हरियाणा में जो ये इलाका है, ये इलाका कौन सा? शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, इससे ये निकलती है। और हमारे साउथ हरियाणा में कौन सी पहाड़ियां हैं? ये इन जिलों में, किन किन जिलों में? नुहू, गुरुग्राम, रेवाड़ी का कुछ हिस्सा और महेंद्रगढ़ का ये हिस्सा महेंद्रगढ़ का, ये रेवाड़ी और ये हिस्सा। यानी कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कौन सा है? अरावली की पहाड़ियां। तो इस अरावली की पहाड़ियों से जो जो नदियां निकलती हैं, वो कौन कौन सी नदियां हैं जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, उन अरावली की पहाड़ियों में ये इंदौरी नदी, इंदौरी नदी, इंदौरी नदी कहां से निकलती है? इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। और ये मेवात की पहाड़ियों से जो निकलती है, और मेवात में ये आगे चल करके दो पार्टों में बंटती है। एक पार्ट तो इसका गुरुग्राम की तरफ और एक पार्ट इसका रेवाड़ी की तरफ। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदौरी नदी कहां से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी आगे चल करके दो पार्टों में, दो शाखाओं में बंटती है? इंदौरी नदी। इंदौरी के अलावा पूरे हरियाणा में ऐसी कोई भी रिवर नहीं है जो दो पार्टों में बंटती हो या दो भागों में बंटती हो। यही एक नदी है इंदौरी नदी, जो दो पार्टों में बंटती है। इसका एक पार्ट तो रेवाड़ी की तरफ और दूसरा पार्ट गुरुग्राम की तरफ। और उसके बाद जो अगली हमारी नदी है वो कौन सी नदी है? साहिबी नदी। ये कौन सी है? साहिबी नदी। साहिबी नदी अरावली की पहाड़ियों से राजस्थान से निकलती है। कई बार यहां पर अरावली ना पूछे तो अजमेर की पहाड़ियां या जयपुर की पहाड़ियां, ये सारा का सारा पार्ट
अरावली की पहाड़ियों का है तो एग्जामिनर जयपुर की पहाड़ियां पूछे, अजमेर की पहाड़ियां पूछे, अरावली की पहाड़ियां पूछे तो सेम आएगा। हमारी जो साहिबी नदी है वो साहिबी नदी हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है। और किस जिले में बहती है? वो गुरुग्राम जिले में बहती है। ये साहिबी नदी है। साहिबी नदी के बाद हरियाणा में रेवाड़ी से एंट्री करती है। कौन सी नदी करती है? ये नदी है, कौन सी नदी है? ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कृष्णा नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा के रेवाड़ी से एंट्री करती है और झज्जर तक, छुछकवास तक, कोसली में यही नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी बहती है। अब उसके बाद जो अगली नदी है वो कौन सी नदी है? दोहन नदी। दोहन नदी। दोहन नदी कहां से निकलती है? दोहन नदी जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है या अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है? वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहती है या महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही एंट्री करती है। ये प्रमुख दक्षिण हरियाणा की 4 नदियां हैं। दोहन नदी, कृष्णा नदी, साहिबी नदी और इंदौरी नदी। ये 4 नदियां दक्षिण हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं और अपने किन किन जिलों में बहती हैं ये आपको याद रखना है कि एक महेंद्रगढ़, नूहू और रेवाड़ी। यहां क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी बन सकता है, वो आप लोग ध्यान से पढ़ो। ऐसा दक्षिण हरियाणा का कौन सा जिला है जहां पर 2 नदियां बहती हैं या राजस्थान से 2 नदियां हरियाणा में प्रवेश करती हैं? तो कौन कौन सी नदी? एक कृष्णा नदी और एक सरस्वती नदी। ये नदियां जो हैं दोनों नदी रेवाड़ी में एंट्री करती हैं। हरियाणा में जब एंट्री करती हैं तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से करती है ये नदियां। और सबसे फेमस नदी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को जो डिसाइड करती है, जो सीमा रेखा बनाती है, वो कौन सी नदी थी? ये यमुना नदी। ये यमुना नदी हरियाणा में किन किन जिलों में बहती है? यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर में कलेसर से हरियाणा में एंट्री करती है। वैसे उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर फरीदाबाद और फिर पलवल। और हरियाणा के ये कितने जिलों से बहती है? हरियाणा में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिलों में बहती है। ये जब हरियाणा में बहती हुई जब ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है तो ये पलवल डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। तो आज हमने इस वीडियो में नॉर्थ हरियाणा की नदियां, साउथ हरियाणा की नदियां, जो फेमस साउथ हरियाणा की नदियां थी, फेमस नॉर्थ हरियाणा की नदियां थी, उन सारी नदियों को मैप के माध्यम से डिस्कस किया। ये बताया कि कौन सी नदी किन किन जिलों में बहती है। और अरावली की पहाड़ियों से क्वेश्चन ये भी आता है कि अरावली की पहाड़ियों से, ये हैं अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? अगर हम इसको अलग से लिखें, हरियाणा की नदियां, और नदियों को हमने 2 पार्टों में बांट दिया। एक तो
नॉर्थ हरियाणा की नदियां, और दक्षिण हरियाणा की नदियां। दक्षिण हरियाणा की नदियां। अब इन नदियों में जो उत्तर हरियाणा की नदियां हैं, ये कहां से निकलती हैं? सारी की सारी नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से बहने वाली नदियां। बहने वाली नदियां ये अरावली की पहाड़ियों से बहने वाली नदियां। बहने वाली नदियां। अब जो उत्तर हरियाणा में बहने वाली नदियां हैं, घग्गर नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, मार्कंडा नदी, और मार्कंडा नदी के बाद टांगरी नदी। ये सीक्वेंस में नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए कि शिवालिक की पहाड़ियों से जो मैप के जरिए कराया वो सीक्वेंस में थी। टांगरी नदी, और टांगरी नदी के बाद चेटांग नदी, चेटांग नदी, और राक्षी नदी। ये 7 नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं और हरियाणा में एंट्री करती हैं। अब अरावली की पहाड़ियों में या साउथ हरियाणा की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, साहिबी नदी, दोहन नदी, कृष्णावती नदी, और इंदौरी नदी। इंदौरी नदी। ये 4 नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं और हरियाणा में और साउथ हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में बहती है। अब इन नदियों में वो पूछ भी लेता है एग्जामिनर कई बार कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो केवल हरियाणा से ही निकलती हैं, यानी कि अदर स्टेट से एंट्री हरियाणा में नहीं करती। तो साउथ हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की ये दोहन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा में मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। और एक और इस उत्तर हरियाणा में ऐसी कौन सी नदी है जो केवल हरियाणा से ही निकलती है? राक्षी नदी हरियाणा से, मैंने मैप के जरिए बताया आप लोगों को, तो राक्षी नदी हरियाणा से ही निकलती है। और राक्षी नदी जो हरियाणा से निकलती है, इसके अलावा एक और है यहां पर टांगरी नदी। यानी कि 2 नदियां ऐसी हैं, कौन सी? उत्तर हरियाणा में 2 नदियां हरियाणा से ही निकलती है, हरियाणा से ही निकलती है। और दक्षिण हरियाणा में एकमात्र नदी है जो हरियाणा से ही निकलती है। बाकी नदियां, वो पूछेगा एग्जामिनर, ये जितनी भी नदियां हैं दक्षिण हरियाणा में, 3 नदियां, ये तीनों नदियां अरावली की पहाड़ियों से राजस्थान से निकलती हैं और अपने हरियाणा में एंट्री करती है।
और जो ये शिवालिक की पहाड़ियां, जो ये उत्तर हरियाणा की नदियां हैं, ये उत्तर हरियाणा की नदियों में ये सारी की सारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं और अपने हरियाणा में एंट्री करती है। मोस्टली तौर पर एक कौन सी रिवर को, यमुना नदी ऐसी नदी है जो उत्तराखंड के कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है और हरियाणा के यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा रेखा को बनाती है। ये संपूर्ण हरियाणा की नदियां, जो मोस्टली तौर पर हरियाणा की नदियां थी, ये मैंने आपको मैप के जरिए भी, जो क्वेश्चन यहां से बनते थे कि कौन सी नदी हरियाणा से निकलती है, कौन सी नदी बाहर से हरियाणा में एंट्री करती है, वो सारी मैप के जरिए भी और अलग से भी आप लोगों को लिखवा दी गई है। अब हरियाणा की नदियों के बाद हरियाणा में जो प्रमुख डैम बनाए गए, वो प्रमुख डैम कौन कौन से डैम हैं, तो हरियाणा के प्रमुख डैम, इस हरियाणा में मैप के जरिए आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हरियाणा में जो डैम बनाए गए, जो बांध बनाए गए, वो प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। अगर रिवर के हिसाब से चलें तो हम इस रिवर में ही आपको मैं डैम बताऊंगा कि कौन सा डैम कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया, या प्रमुख डैम कौन कौन से हैं हरियाणा के। जो हरियाणा के प्रमुख डैम या बांध, प्रमुख बांध, प्रमुख बांध या डैम, तो हमारे हरियाणा में जो प्रमुख डैम है, पहले हम एक साइड में लिख लेते हैं कि हरियाणा के प्रमुख डैम कौन कौन से हैं। तो हरियाणा का प्रमुख डैम कौशल्या डैम, दूसरा दादुपुर पथरीला डैम, और अगला डैम है हथनी कुंड डैम, हथनी कुंड डैम। अगला डैम है ताजेवाला डैम, ताजेवाला डैम। ताजेवाला डैम। अगला डैम है मसाणी डैम, मसाणी डैम। अगला डैम है ओटू डैम, ओटू डैम। और लास्ट जो हमारा डैम है वो अनंगपुर डैम, अनंगपुर डैम। हरियाणा में फेमस कितने डैम हैं? ये 7 डैम हैं जो हरियाणा में फेमस हैं या हरियाणा के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और मोस्टली तौर पर यही डैम है जो क्वेश्चनों के अंदर एग्जामिनर पूछता है। तो हमारा जो कौशल्या डैम है, वो कौशल्या डैम सबसे बड़ा डैम है, सबसे बड़ा डैम। कौन सा डैम? कौशल्या डैम सबसे बड़ा है। ये कौशल्या डैम कहां पर है? ये कौशल्या डैम घग्गर नदी पर पंचकुला में। तो यहां पर इंगित कर देता हूं कौशल्या डैम, कौशल्या डैम।
और हमारा दूसरा डैम है दादूपुर डैम। ये कहां पर है? यमुनानगर में। दादूपुर डैम यमुनानगर में, पथरीला डैम। अब अगला डैम हमारा कौन सा है? हथनी कुंड डैम। ये भी यमुनानगर में, हथनी कुंड डैम। हथनी कुंड डैम ये भी यमुनानगर में। ताजेवाला डैम यमुनानगर में। ताजेवाला डैम यमुनानगर में। उसके बाद हमारा कौन सा है? मसाणी डैम। मसाणी डैम रेवाड़ी जिले में। मसाणी डैम ये कहां पर? रेवाड़ी जिले में। अब कौन सा? ओटू डैम। ओटू डैम इस सिरसा नदी पर, घग्गर नदी पर। ओटू डैम ये कहां पर? सिरसा में, घग्गर नदी पर। और लास्ट में अनंतपुर डैम। ये कहां पर? फरीदाबाद में। इस फरीदाबाद में ये अनंतपुर डैम। तो हमारे जो ये 7 डैम हैं, इन 7 डैम में कौशल्या डैम पंचकुला में। यमुनानगर में कौन कौन से डैम हैं? दादूपुर डैम है, हथनी कुंड डैम है और ताजेवाला डैम है। उसके बाद मसाणी डैम कहां पर है? रेवाड़ी में है। उसके बाद ओटू डैम कहां पर है? सिरसा में है। अनंतपुर डैम कहां पर है? फरीदाबाद में है। जो कौशल्या डैम है, वो कौशल्या डैम किस नदी पर है? कौशल्या घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या पर है। कौशल्या नदी भी है, किसकी सहायक नदी? इस घग्गर नदी। तो घग्गर नदी पर की जो सहायक नदी है, यहां पर ये कौशल्या डैम है। किस रिवर पर? कौशल्या नदी सहायक घग्गर। ये भी लिख देता हूं, सहायक घग्गर। यानी कि घग्गर की सहायक नदी कौशल्या और उस पर यह कौशल्या डैम है। जो दादूपुर डैम है वो किसकी सहायक नदी पर है? दादूपुर डैम यमुना नदी की सहायक नदी सोम्ब नदी पर यह दादूपुर डैम है। हथनी कुंड डैम किस पर है? यमुना नदी पर। यमुना नदी पर। ताजेवाला किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। ओटू डैम किस पर है? ये कौन सी रिवर है? घग्गर रिवर। घग्गर नदी पर ओटू डैम है। जो ये मसाणी डैम है ये किस नदी पर? साहिबी नदी पर। इस नदी पर, साहिबी नदी पर। साहिबी नदी पर कौन सा डैम? इस नदी पर। ये साहिबी नदी है, इस नदी पर मसाणी डैम है। जो अनंतपुर डैम है, ये इस अनंतपुर डैम को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना अनंगपाल ने की थी और ये फरीदाबाद में जो की थी, ये पहाड़ों के बीच 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो इलाका था, वहां पर पानी इकट्ठा होता था और वहां पर ये डैम बनाया गया। अनंगपाल के द्वारा ये डैम बनाया गया, इसलिए इसे अनंतपुर डैम बोला गया। हरियाणा में ऐसा कौन सा डैम है जो किसी भी नदी पर नहीं है? ये अनंतपुर डैम है, जो किसी भी रिवर पर, नदी पर नहीं है। बाकी जितने भी डैम हैं हमारे 6 डैम, वो किसी न किसी नदी पर हैं। ओटू डैम है
घग्गर नदी पर, मसाणी डैम है साहिबी नदी पर, कौशल्या घग्गर की ही सहायक नदी कौशल्या है, वो कौशल्या डैम है। दादूपुर डैम यमुना नदी की सहायक नदी सोम्ब नदी पर है। जो हथनी कुंड है वो यमुना नदी पर है। ताजेवाला है वो यमुना नदी पर है। तो आज की वीडियो में हमने हरियाणा की उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा दोनों संपूर्ण जो नदियां हैं वो दोनों ही साइडों से हैं, अरावली की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियां नॉर्थ में, साउथ में अरावली की पहाड़ियां। तो दोनों ओर से जो नदियां निकलती हैं मैप के जरिए भी हमने डिस्कस किया, उसके बाद भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने मैप के जरिए जो प्रमुख डैम थे उनके बारे में डिस्कस किया। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी प्रमुख लेक हैं, झील हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।